क्या आपने कभी सोचा है कि हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्री व्रत क्यों रखती है? क्या कारण है कि इस दिन व्रती महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करते हुए दिन भर निर्जल व्रत रखती है? इस कथा के पीछे छिपी है एक राजकुमारी की तपस्या, प्रेम और अविचल श्रद्धा की रहस्यमयी गाथा, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि संकल्प, बलिदान और एक स्त्री की आस्था की विजय का प्रतीक है। तो कहानी यूं आरंभ होती है। प्राचीन काल की बात है। पार्वती माता जो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, उन्होंने कई जन्म तक कठोर तपस्या की थी। पिछले जन्म में उनका नाम था सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, परंतु वह विवाह के पश्चात अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन न कर सकी और योग अग्नि में जलकर देह त्याग कर दिया। लेकिन आत्मा तो अमर होती है। उनका फिर पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने कठोर तपस्या की। अब वही सती हिमवान और मैना के घर जन्मी। इस जन्म में वे पार्वती के रूप में जानी गई। उनका मन फिर से शिव में रमा और शिव की समाधि में वे लीन थी। कोई उपाय नहीं सूझा, तभी उन्होंने संकल्प लिया, जब तक शिव को पति रूप में प्राप्त न कर लूं, तब तक अन्न जल सुखों का त्याग करूंगी। पर्वतों पर बैठकर कठोर तपस्या की। धूप, बारिश, सर्दी कुछ भी पार्वती को रोक न सका। यह तप था साक्षात प्रेम का, नारी के अपने संकल्प के प्रति अगाध विश्वास का। हिमवान पार्वती के पिता उनकी स्थिति देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगा, मैं कैसे अपनी पुत्री को इतने कष्ट में देख सकता हूँ। उन्हें विवाह के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव मिला और वे उसे स्वीकार करने की योजना बनाने लगे, पर पार्वती को यह स्वीकार नहीं था। तभी उनकी एक प्रिय सखी ने उन्हें इस विवाह से बचाने का उपाय निकाला। वह पार्वती को रातों रात हिमालय की एक गुफा में ले गई और वहां पार्वती ने हरतालिका व्रत का आयोजन किया। हर यानी शिव और तालिका यानी सखी द्वारा हरण करना, इसीलिए यह व्रत हरतालिका कहलाया। उस रात पार्वती ने शिवलिंग बनाकर पूजन किया, निर्जल रहकर शिव का ध्यान किया। रात्रि में उन्होंने सपना देखा। भगवान शिव स्वयं उसके सपने में आए हैं। वे बोले, हे पार्वती, तुम्हारे तप और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सुबह होते ही माता पार्वती प्रसन्न हो गई। कुछ समय बाद शिव ने उन्हें वधू रूप में स्वीकार कर विवाह किया। तब से यह तिथि, यह व्रत हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। यह केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं, बल्कि स्त्री की तपस्या, आस्था और सच्चे प्रेम की विजय की कथा है। आज भी महिलाएं ये व्रत करती है कि उन्हें शिव जैसा योग्य, स्थिर और सात्विक जीवन साथी मिले। अब बात करते हैं पूजन की छोटी सी विधि की। इस दिन सुहागन स्त्रियां हाथों में मेहंदी, सुहाग श्रृंगार करती हैं, शिव और पार्वती की प्रतिमा के सामने पूजन करती है, कथा सुनती है और माँ पार्वती से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती है। व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से रखना चाहिए। शाम को पूजन के समय जल ग्रहण करना चाहिए। हरियाली तीज केवल एक परंपरा नहीं, ये नारी की आस्था और शक्ति का उत्सव है। यह सिखाती है कि सच्ची लगन और भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट होकर वरदान देते हैं।